Hello friends, welcome. Today we are going to discuss project scheduling. We have already covered various topics on this software engineering, and if you have not watched those videos, please watch them. And today we will discuss the project scheduling. So the project scheduling in the project refers to the roadmap of all the activities to be done with specified order and the time slot allotted to the each activity. So जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक रोड मैप तैयार करना पड़ता है, किसी भी एक्टिविटीज़ को किस तरह से हम परफॉर्म करने वाले हैं, कितने टाइम स्लॉट के विदिन हम उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, तो वो हम एक रोड मैप तैयार करते हैं. तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो अपने टास्क को, जो भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरह से उन्हें अचीव करना है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उन्हें कंसीडर करते हुए हमें अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, और उनके साथ साथ किस तरह से हम किस ऑर्डर में हम उनको टास्क को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो टास्क हैं उनके अंदर इंटरडिपेंडेंसी, क्योंकि एक टास्क दूसरे पे टास्क पे डिपेंड रहेगा, तो किस तरह से हम उनको परफॉर्म करेंगे ताकि वो विद इन द टाइम जो हमें एलोकेट है, विद इन दैट टाइम वी विल कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट. एंड अरेंजमेंट किस तरह से रहेगी उन टास्क की, क्योंकि हमें उनकी किस तरह से शेड्यूलिंग करनी है, उन प्रोजेक्ट्स की किस तरह से शेड्यूलिंग की जाएगी कि हम उसको इस तरह से अरेंज करेंगे एक्टिविटीज़ को कि हमें उन टाइम पे, उस टाइम स्लॉट के विदिन हम उनका जो हमारी एक्टिविटीज़ है उनको भी कंप्लीट कर लें और एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में हम अपने गोल्स को अचीव भी कर पाएँ. सो किस तरह से हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग रहेगी, इसके अंदर हम शेड्यूल करते हैं कि हम किस तरह से प्रोजेक्ट जो भी टास्क है उसको हम मैनेजेबल फॉर्म्स में हम उसको डिवाइड अप करेंगे, ब्रेक डाउन कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा टास्क और किस तरह से हम उनको एक दूसरे के साथ वो रिलेशंस में हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, एंड उनकी टाइम फ्रेम्स, कितना हमें टाइम फ्रेम लगेगा किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट कि उस टाइम के विदिन हम उनको वर्क यूनिट्स में डिवाइड करेंगे और उन्हें जो भी एडिक्वेट जो भी नंबर ऑफ़ वर्क यूनिट्स हैं उन्हें हम हर एक टास्क के लिए असाइन करेंगे. उसके बाद हम टोटल टाइम देखेंगे कि हमें स्टार्ट टू फिनिश टोटल टाइम हमें उस प्रोजेक्ट के लिए कितना रिक्वायर है. सो यहाँ पे है रिसोर्स मैनेजमेंट. देन है रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्स मैनेजमेंट में है जितने भी एलिमेंट्स हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम रिसोर्सेज को अज्यूम करके चल रहे हैं, जिसमें आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोडक्टिव टूल्स और जो भी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज आपको चाहिए. तो जो रिसोर्सेज रहते हैं वो आपको लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है. सो ये आप शॉर्टेज अगर उन रिसोर्सेज की कहीं हो जाती है तो जिससे क्या होगा कि आपको एक हैम्पर्स, मतलब वो आपकी रुकावट की तरह हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में, जिससे आपका शेड्यूलिंग जो आपने शेड्यूलिंग की है में भी उससे लैग हो जाए. और उसके कारण क्या होगा कि आपकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है एंड टाइम पे जो भी आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अगर आपको एलोकेट करने पड़ जाते हैं तो आपको जो कॉस्ट है डेवलपमेंट वो भी इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ एस्टिमेशन किया कि हमें इतनी कॉस्ट, इतना रिसोर्सेज नीडेड है, बट एट अ टाइम अगर हम उस टाइम पे शेड्यूल के विदिन हमारा कंप्लीट नहीं होता है या फिर और कोई कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो जिससे हमारा जो भी हमने कॉस्ट एस्टिमेट की होगी तो वो भी कम या ज़्यादा हो सकती है, जिससे इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट पे. तो किस तरह से रिसोर्स का मैनेजमेंट रहता है, किस तरह से हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से करेगी कोई भी प्रोजेक्ट्स की, किस तरह से जो टीम मेंबर्स हैं, प्रोजेक्ट के टीम मेंबर्स हैं, किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एलोकेट कर रहे हैं और किस तरह से रिसोर्सेज जो उन्हें हर एक स्टेज पे चाहिए, क्या अवेलेबिलिटी रहेगी उन रिसोर्सेज की, और किस तरह से वो रिसोर्सेज को मैनेज किया जाएगा, किस तरह से रिसोर्स की रिक्वेस्ट जो भी हमारे पास आ रही है उनको किस तरह से हम रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं, या अगर उन्हें कहीं फर्दर ज़रूरत पड़ती है तो वो उन्हें एलोकेशन पॉसिबल है या नहीं है. तो ये सब कुछ रिसोर्स मैनेजमेंट के विदिन आएगा. इसके अंदर हमें ये सब कुछ जो है वो कंसिडरेशन में रखा जाता है. हमें इस सभी के बारे में कंसिडरेशन रख के हमें कुछ ना कुछ इनके बारे में डिसाइड करना पड़ता है कि अगर हमें लेटर ऑन कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स में चेंज आ जाता है या रिसोर्सेज के अंदर हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो जाए, तो इस तरह से हमें सब कुछ जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के विदिन हमें उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. सो फ्रेंड्स, थैंक यू. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please like, share, subscribe my channel, and if you are new to my channel, so friends please subscribe so that you will get the latest notifications. Thank you.